बस कभी कभी अपने जब वो जगहों पर हम जाते हैं तो वो याद तो आती है। बांसुरी तो वैसे भी एक बहुत मधुर साज है, मीठा बिल्कुल। साज है। होटल का काम करता था वहाँ पर, बस ये पराठे वगैरह ये चीज़ें बनानी, तो वहाँ से फिर मेरे घर का निज़ाम अच्छा चल जाता था। हमें जो है ना वहाँ से सालन वगैरह रोटी वगैरह ये चीज़ें काफ़ी मिल जाती थी। ये आपका आप ही चैनल देखते हैं, उनके लिए बस मैं तो दिली दुआ कहूँ सबके लिए, मेरी तरफ से सब भाइयों को ईद मुबारक हो। आप लोग मुझे तो पाकिस्तान ऑन ईयर की स्क्रीन पे देखते रहते होंगे, पर क्या आपने इनको पहचाना? ये कौन है? जी हाँ, ये हमारे तमाम व्यूवर्स की सबसे फेवरेट पर्सनैलिटी है, जिन्होंने इनको बहुत सारा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा इनको लाइक किया, इनके गानों को, इनकी आर्ट को, इनकी बांसुरी की मौसीकी को लोगों ने बहुत पसंद किया। आप लोगों की फरमाइश पे हम इनको दोबारा अपने चैनल पे लेके आए हैं, वो भी ईद स्पेशल पे। तो चलिए हमारे साथ आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं बिलाल की ज़िंदगी के बारे में कि वो आखिर क्या करते हैं, उन्होंने स्टडी कहाँ से किया। अपना ईद स्पेशल आज हम मनाएंगे बिलाल के साथ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा। बिलाल, हम सबसे पहले आपकी थोड़ी सी बचपन की ज़िंदगी की तरफ चलते हैं। आप हमें ये बताएं, आप कितने बहन भाई हैं? 7 बहन भाई हैं, 5 बहनें हैं, 2 भाई। आप सबसे छोटे हैं मैं सबसे बड़ा हूँ। और उसके बाद कितने आपके बाद भाई हैं या कितनी सिस्टर हैं आपके बाद? मेरे बाद जो है ना एक भाई हैं और 5 सिस्टर हैं जी, और सब शादीशुदा हैं, उनके अपने घरों वाले हैं, बच्चे हैं उनके, अभी बच्चों की भी शादियाँ हो रही हैं। माशाल्लाह। तो आपके शुक्र है बस। बचपन की कोई खुदा ऐसी का। याद जो आपको बहुत आती हो? बस कभी कभी अपने जब वो जगहों पर हम जाते हैं तो वो याद तो आती है। किधर के रहने वाले? शुरू से आप लाहौर के हैं या फिर हम लाहौर के थे, फिर अब मेरे वालिद साहब जो है ना ये कोयटा चले गए थे, वहाँ पर अच्छा। हमने तकरीबन 12-15 साल वहाँ पर गुजारे हैं। उधर वालिद साहब की जॉब थी, फिर उसके बाद अब जॉब आपके खत्म वालिद हो। साहब क्या करते थे, किस चीज़ की? वो लागेरिये में थे, फौजी थे। तो आपके वालिद साहब फौजी थे, तो आपका फिर मौसीकी की तरफ कैसे रुझान हुआ? बस मुझे बचपन से शौक था मौसीकी का, तो मैंने मौसीकी उस्ताद थे हमारे, तो उनसे मैंने मौसीकी सीखी। तो वो बंसरी बनाते भी थे, बस उनके साथ फिर ये काम मैंने सीख लिया। उस्ताद साहब का नाम क्या था? उस्ताद मियाँ साहब बहुत हो गए हैं, और उस्ताद यूसुफ भट्टी साहब, तरह 5-7 उस्ताद हैं जिनसे फिर मैंने बांसुरी बनानी और ये सब कुछ उनसे सीखा, उनकी खिदमत की, बहुत मेहनत की। उस्ताद आपके मुख्तलिफ इलाकों से हाँ जी, ताल्लुक रखते हैं? मुख्तलिफ इलाकों कौन से। कौन से शहर का आपने अभी कराची बताया? से ताल्लुक रखते अच्छा, थे। आप कराची भी गए हुए हैं? हाँ जी। वहाँ की तो कोई अच्छी याद बता दे जो आपको बहुत याद आती हो। बस वहाँ पर तो हम समुंदर पर जाते होते थे, कभी कभी समुंदर पर मैं प्रैक्टिस करता था, तो वहाँ पर रनिंग भी करनी, प्रैक्टिस करनी, बड़ी बड़ी देर बस समुंदर पर हम बैठे रहते थे। लहरों की धुन के साथ अपनी धुन बजाना। हाँ जी, लहरों की धुन के साथ अपनी धुन बजाते थे। मेरे उस्ताद भी जो थे वो भी, उनका समुंदर के पास ही उनका घर था, तो वो लेविस के थे, लेवी में मुलाजम थे, तो बस वो उनके पास जो है ना मैंने फिर तकरीबन 2 साल ऐसे उनके पास जाता रहा। तो फिर उस्ताद जी वो चले गए अपने, वापस कहीं बाहर के मुल्क शिफ्ट हो गए हैं, तो बस फिर हम पंजाब आ गए हैं। तो बस जब से ये सिलसिला चल रहा है मैं बंसरियाँ बना रहा हूँ और बस लोग लाइक करते हैं,
फिलहाल बातें तो हमारी चलती रहेंगी, हम अपने व्यूअर्स के बोर नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत पसंद करते हैं आपको, आपकी बांसुरी को। तो आप आज हमें क्या सुनाने वाले? मैं आपको आज कुछ धुनें सुनाता हूँ, पहाड़ी धुनें सुनाता हूँ। बिल्कुल बांसुरी तो वैसे भी एक बहुत मधुर साज है, मीठा साज है। बिल्कुल सुनाएं तो आप कुछ हमें पहले। हाँ जी, तो बस बचपन से मुझे इसकी एक लगन थी, एक शौक था। और साज जो होता है ये खुद ही इंसान के लिए, बस इंसान को उससे जो है ना एक लगन होती है। ये बहुत पुराना सॉन्ग था लता जी का, वो दिल कहाँ से लाऊं जो तेरी याद को बुला दे। तो बस क्या कभी कभी मुझे अपने उस्ताद की याद आती है। तो मेरे उस्ताद बहुत अच्छे उस्ताद थे मेरे। मिलन, आपको कभी अपने उस्ताद जी से डांट पड़ी? कोई वाकई याद है कभी आपको वो सिखा रहे हों, आपने अच्छी तरीके से कर ना रहे हो रियासत, तो आपको कभी उनसे डांट पड़ी हो? नहीं, कभी उन्होंने मुझे ज्यादा इतना नहीं डांटा। तो एक मर्तबा उन्होंने मुझे डांटा था। किस तो बात पे? वो मैंने बांसुरी ऐसे पकड़ी थी, तो उस्ताद के, हमारे दादे उस्ताद के हाथ के बल बना हुआ था वो फ्लूट। तो वो मैंने ऐसे फेंक करना तो वो चला गया किसी के पास। जो वापस आया तो उस्ताद ने फिर मुझे डांटा और कहने लगे कि बस आप चले जाओ, आपको अदब नहीं पता, आपने जो है ना ये संगीत है, आपने क्यों ऐसे फ्लूट फेंका, आप वहाँ पर रख कर भी जा सकते थे। अच्छा। तो ये बेरहमी होती है साज की कि आपने जो है ना ऐसे फेंक कर और चले गए हैं। तो मैंने कहा जी उस्ताद जी। तो बस फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने मुझे अदब सिखाए और ये तरीके बताए फिर, क्योंकि ये तो समुंदर है, ये ख़त्म नहीं होता। मिलन, स्कूल का आपका ज़माना कैसा रहा? स्कूल कितने आप पढ़े हुए हैं, कितना आपने तालीम हासिल की? स्कूल का ज़माना कैसा था? दोस्त कैसे थे आपके? हाँ जी, मैंने बस दो जमातें पढ़ी थी। कच्ची से पक्की में गया था, पक्की से दूसरी में जाके फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया था। छोड़ने की वजह क्या थी? छोड़ने की वजह थी मेरे वाले से बीमार हो गए थे। उनकी जॉब वगैरह तो थी मगर फिर घर के खर्चा ज़्यादा होते थे। तो बस वैसे भी फिर मैं काम करने लग गया। होटल का काम करता था वहाँ पर, बस ये पराठे वगैरह ये चीज़ें बनानी और उस्ताद के साथ। तो वहाँ से फिर मेरे घर का निज़ाम अच्छा चल जाता था। हमें जो है ना वहाँ से सालन वगैरह, रोटी वगैरह ये चीज़ें काफ़ी मिल जाती थी। मतलब आपने शुरू से अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत आपने हाँ जी, मुश्किलात मैंने देखी बचपन हैं। से ही मेहनत की है जी। मैं होटल का सारा कारीगर हूँ, होटल का सारा काम जानता हूँ। मकसद कमाने से लेके पकाने तक जानता हूँ, घर का सारा काम करना सबसे जानता अच्छा हूँ। आप क्या पकाते हैं? सब कुछ मैं अच्छा बनाता हूँ। कोई भी मुझसे खीर बना लें, बिरयानी बना लें, अच्छा। गोश्त बना लें,
सब्जी बना लें। घर वालों को बना के खिलाते हैं खाना? हाँ जी, मैं ही घर में बनाता हूँ, क्योंकि अम्मी तो और भी नहीं बना सकते, और वालिद साहब हैं वो तो बस भी बीमार रहते हैं। तो बस कोई मेहमान वगैरह जब आ जाता है तो फिर वो मैं खुद ही मुझे ही बनाना पड़ता है, और हांडी भी बना कर आता हूँ घर में, तो वो फिर काम शाम करते रहते हैं। तो शुक्र है बस अब अल्लाह घर का। में लाडले किसके रहे हैं? बाबा के, मामा के या बहन भाइयों के? सबसे ज्यादा लाडले किसके? मैं सबका लाडला हूँ घर में, बस मामा का भी लाडला हूँ। मामा तो मेरी बात वो तो कभी भी टालते नहीं है, मुझसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। और वालिद साहब हैं वो भी बहुत प्यार करते हैं मुझसे, दुआएं देते रहते हैं हर टाइम मुझे, सुबह घर से निकलने के टाइम पर भी दुआएं देते हैं। बाकी बस ये घर फिर आपका अपना? नहीं, अभी तो किराए पर ही है। कैसे मैनेज कर लेते हैं? मतलब बांसुरी के साथ साथ आप कैसे मैनेज कर लेते हो? बस ये बांसुरी के साथ ही मैनेज करता हूँ, इसी को बस ये बनाता हूँ, तो उसके बाद ये सेल करता हूँ। तो लोग यहाँ पर रात को सुनते हैं, तो बहुत सारे लोग बांसुरी सुनते हैं, गाने वगैरह सुनते हैं, फिर मुझे पैसे देते हैं। कुछ लोग फरमाइशें करते हैं, कुछ लोग बांसुरियाँ खरीदते हैं, अपने बच्चों को खरीद के देते हैं। तो बस वो सब कुछ मालिक ही कर रहा होता है, शुक्र है उसका जो है ना। फिलहाल आप हमें अब कोई ऐसा गाना सुनाएं जो बचपन से आपके दिल के बहुत करीब हो। बहुत खूब, बहुत ये खूब। एक लता जी का सॉन्ग है, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। तो बहुत सारे लोग जो है कि ये पुरानी धुनें, इन्हीं से ज़्यादा जो है ना बांसुरी सीखने को भी और अच्छी भी जो है ना धुनें यही ज़्यादा अच्छी लगती हैं धुनें। भी एक और सॉन्ग मैं आपको सुनाता हूँ, ये मैडम नूरजान का सॉन्ग है, चन माहिया तेरी राह पे तक नहीं, यही रांझा बिल्कुल, फिल्म का। बिल्कुल।
बस ऐसी शरारतें वगैरह करते थे। फिर जब थोड़ी होश आई तो फिर होटल में काम लग गए, तो वहाँ से फिर जो है कि बस सब कुछ ही खाने पकाने का काम मैंने काफ़ी अरसा फिर वहाँ पर किया। तो फिर उसके बाद उस्ताद थे हमारे, वो बंसरी बनाते थे, तो उनसे फिर मुझे बंसरी का शौक़ बहुत लग गया। मैंने कहा उस्ताद जी मुझे बांसुरी सिखाएं, तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आपको उस्ताद शागिर्दी करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। बोला अपने मम्मा पापा से पूछ लें, तो वो बोले तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है उस्ताद। तो फिर एक रस्म की हमने उस्ताद के लिए। मैंने वालिद साहब को कहा वो उनके लिए कपड़ों का जोड़ा लेकर आए और मिठाई वगैरह लाकर, तो बस फिर उन्होंने वो उस्तादी नामा बोला। तो फिर उन्होंने बस ये मुझे बांसुरी बनानी भी सिखाते थे। फिर बाज़ार जाता था, बाज़ार में ये सेल कर कर आ जाता था, तो उसमें बस बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा था। फिर मुझे शौक़ भी बहुत था, तो फिर उस्ताद घर वाले खुश हैं आपके इस काम से? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, बस घर वाले तो बहुत खुश हैं। अच्छा, शादियों पे तो जाते होंगे लेके बांसुरी वगैरह, मोहल्ले की शादियाँ होंगी, हाँ कोई जी, जब भी फंक्शन हुआ, कोई इवेंट हुआ, ईद का जैसे अब है, फिर 14 अगस्त वगैरह पे मोहल्ले वाले आपको बुलाते होंगे, तारीफ करते हैं? हाँ जी, मोहल्ले वाले बहुत तारीफ करते हैं। तो बस मेरे जो कज़न वगैरह हैं जो कुछ, तो बस वो बुलाते हैं मुझे, कहते हैं यार अभी उसमें मेरे कुछ कज़न हैं वो गाते हैं, उन्हें शौक़ है। इस तरह से बस वो मतलब सुर ताल दोनों मिल जाते हैं और खूब फिर एंजॉय होता है। हाँ जी, खूब एंजॉय होता है। उसमें मेरी कुछ कज़नें हैं, कज़न हैं हम, तो बस वो आ जाते हैं। फिर वो सबको सुर से मोहब्बत है, तो शौकिया तौर पर गाते हैं वो। कोई गाना डेडिकेट कर दें हमारे व्यूवर्स के लिए? आप ही चैनल देखते हैं, उनके लिए बस मैं तो दिली दुआ कहूँ सबके लिए। मेरी तरफ से सब भाइयों को ईद मुबारक हो, तो खुश रहें, आबाद रहें। आप हमारा चैनल देखते हैं तो ये हमारी आप ही हैं, बस इनका भी चैनल, इनकी वजह से ही लोग मुझे भी देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, बहुत पसंद ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ जी, चले आप जाते जाते हमारे व्यूवर्स के लिए एक धुन और सुनाते चले। हमारे मकसद ज़्यादातर जो लोग हैं ना, ये माइये टप्पे लट्ठे दी चादर और ये लोग बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते भी, और मेहंदी के फंक्शन में बहुत ये गाया भी जाता है, इस पे परफॉर्मेंस भी की जाती है। हाँ जी, तो ये बड़े अच्छे सॉन्ग हैं। तो बस यहाँ तो मैं ज़्यादा ऐसे ही सॉन्ग, और ये हीर रांझा फिल्म के कुछ सॉन्ग वगैरह हैं। ये इस दफ़ा आप लोग फरमाइश करें, आपकी फरमाइश पे हम बिलाल को दोबारा अपने पास लेके आएंगे। हमारी बातें तो यहाँ पे ख़त्म नहीं होंगी, पर हम लोगों ने आपका और बिलाल का बहुत टाइम ले लिया। पर जाते जाते मेरी और बिलाल की तरफ से आप लोगों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अपना ख्याल रखें, और अगर आप में भी कोई टैलेंट है और आप चाहते हैं हम बने आपकी आवाज़, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन नंबर में हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। मिलेंगे फिर से बिलाल से आपकी फरमाइश पे।